वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट्स हम एक चैप्टर कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आई होप सो कि इससे पहले आपने इस चैप्टर के बाकी सारी वीडियोस देख लिए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जो था ओम्स लॉ पे आपने वो भी देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ ही हमने यूज़ करके इन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि रजिस्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो डिपेंड अपॉन आवर नीड, हमारी ज़रूरत के अनुसार ही हम रजिस्टर्स को अप्लाई करते हैं, फिर हम उनकी रजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स रजिस्टर्स जब कभी भी अप्लाइड होंगे या तो वो सीरीज़ में होंगे या वो पैरेलल में होंगे। तो सीरीज़ में जैसे ये कोई एक रजिस्टर है, रजिस्टर के साथ एंड टू एंड एक रजिस्टर और जोड़ा हुआ है। और पैरेलल कैसे हैं, तीनों रजिस्टर डिफरेंट पॉइंट पे हैं, पॉइंट एक ही है पर तीनों अलग अलग यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे यो दो रजिस्टर आपस में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तीनों रजिस्टर एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, बस ये डिफरेंस है। ठीक है। तो सीरीज़ हमें कब लगानी है, सीरीज़ में हमने रजिस्टर तब लगाने हैं जब हमें रेजिस्टेंस बढ़ानी है और करंट हमने क्या करनी है, कम करनी है। लेकिन पैरेलल हम कब लगाएंगे, जब हमने रेजिस्टेंस कम करनी है और करंट हमने बढ़ानी है। अगर किसी केस में हमने, जब कभी भी कोई केस हमारे पास ऐसा आएगा जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा करनी है और रजिस्टर्स की लगाने हैं, तो रजिस्टर हम कैसे लगाएंगे, सीरीज़ में। जब हमने रेजिस्टेंस कम करनी है तो रजिस्टर्स कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। और जब कभी भी हमने सीरीज़ में लगाना है तो करंट जो फ्लो करेगी वो सभी रजिस्टर्स में सेम फ्लो करेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन पैरेलल वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम रहेगा, लेकिन जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनमें करंट क्या करेगी, वेरी करेगी। लेकिन टोटल करंट कितनी होगी, इन सभी ये जो वेरिड करंट थी इनका एडिशन। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कैसा होगा, जो इन दोनों का डिफरेंट V1 था, यहाँ पे ये V2 था, इनका एडिशन। यहाँ पे I1 है, I2 है और I3 है, इन तीनों का एडिशन। तो ओम्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू RI। तो इसी को यूज़ करते हुए हम पहला केस पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, ये हमारा ओम्स लॉ क्या था, V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू RI और R V ओवर I। तो रजिस्टर्स जब हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा, ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दीज आर जॉइंड एंड टू एंड। अभी क्या देखा हमने, ये कैसे जॉइंड है, एंड टू एंड जॉइंड है ये। इन दिस करंट फ्लोइंग these resistors remain same, which the potential difference will be different when applied in combination। यानी कि करंट जो फ्लो करेगी इनमें वो सेम रहेगी, लेकिन वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम टोटल करेंगे तो जितना हमने अप्लाई किया था उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन R1 R2 दो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, जहाँ पोटेंशियल V1 R1 में आ रहा, V2 पोटेंशियल R2 में आ, और करंट सेम है, यहाँ पे करंट I है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि V पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 रजिस्टर 1 है, R2 रजिस्टर 2 है, V1 पोटेंशियल V1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। वो करंट हमारे पास I फ्लो कर रही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल के। अगर V1 की बात करूँ तो पहले यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास RI इक्वल टू V था, ठीक है। तो RI यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे, V1 किसके बराबर है, R1 I के, V2 R2 I के। यहाँ पे हमने क्या देखा, V1 प्लस V2 इक्वल टू V था, है ना। इस V की जगह पे हमने ये V1 V2 लिखा। जब V1 की वैल्यू थी RI R1 I और R2 I, हमने यही वैल्यूज रखी। अब देखो यहाँ पे I है, यहाँ पे I हमने कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 हो गया, I हमारा कट गया। तो व्हेन रजिस्टर्स अप्लाइड इन सीरीज, तो
तो हम क्या करेंगे, जितने भी रजिस्टर्स लगाए हैं उन सभी का सम कर लेंगे, वही सम टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। आइए चलते हैं अब सेकंड केस। सेकंड केस में रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में है, तो पैरेलल में लगे हैं तो क्या लिखेंगे, ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड वन पॉइंट एंड अदर इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बट करंट यहाँ पे तीनों रजिस्टर्स में डिफरेंट होगी। तो हमें यहाँ पे क्या देखा, V प्रोपोर्शनल टू R आई है, R V ओवर आई है, बस ये बात याद रखना क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और I किसके बराबर है, V ओवर R है। तो यहाँ पे I वेरिड थी तो I कितने टोटल करंट कितनी थी, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। I1 कितना हो गया, V ओवर R1, I2 हो गया V ओवर R2, I3 V ओवर R3। अब देखो यहाँ पे I की जगह पे हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो V ओवर R आ गई और I1 I2 I3 इनकी वैल्यूज हमने तीनों यहाँ पे पुट कर ली हैं। पुट करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे V दोनों साइड कॉमन था तो B यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास बचा व्हेन रजिस्टर इन पैरेलल। तो जितने भी रजिस्टर हम पैरेलल में लगाते हैं जो वैल्यूज उनकी उनका रेसिप्रोकल में ऐड कर ले तो वही टोटल रेजिस्टेंस होगी। और याद रखना जब हम रजिस्टर सीरीज में लगाते हैं तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस देंगे, जब हम पैरेलल लगाते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस देंगे। जब हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम रजिस्टर्स पैरेलल में लगाएंगे, जब हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम रजिस्टर कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो आई होप सो कि आपको आज की बात समझ आ गई है और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों में पहुंचाओगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।